जी ये लॉन्ग क्वेश्चन है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसकी हमने वेलोसिटीज़ कैलकुलेट की थी। फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन यानी कोलिजन से पहले वेलोसिटी थी v1 और v2 और उसके बाद जो v1 प्राइम और v2 प्राइम थी वो हमने फाइंड की थी इस इक्वेशन में। तो ये v1 प्राइम कैलकुलेट किया था और ये v2 प्राइम कैलकुलेट किया था। ये लॉन्ग क्वेश्चन जब भी आता है तो इसमें ये स्पेशल केसेस का लॉन्ग क्वेश्चन अलहदा से आता है और जो ये दो वेलोसिटीज़ हमने कैलकुलेट की थी लास्ट लेक्चर में वो अलहदा से आती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे का पूरा क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का आ जाए। तो ये आज इन वेलोसिटीज़ को सामने रख कर हम कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने बॉल मैसेज सपोज किए थे वो सब सेम मैसेज थे। तो अब हम इनकी सिचुएशन को थोड़ा डिफरेंट करेंगे। कभी मैसेज सेम होंगे, कभी कोई सेकंड बॉल रुका हुआ होगा, और कभी ये है कि फ़र्स्ट मैच बड़ा होगा सेकंड छोटा होगा, तो कभी सेकंड बड़ा और फर्स्ट छोटा होगा। इन तमाम केसेस को भी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस हमारे पास ये है कि ये जो दो बॉल्स थे ये दोनों का मैच सेम हो, यानी M1 और M2 जो है वो सेम हो। तो जब ये सेम होगा तो इसका हम एक ही नाम रख देते हैं M, यानी M1 की जगह पर भी M पुट कर देंगे और M2 की जगह पर भी हम M पुट कर देंगे। तो V1 प्राइम वाली वैल्यू में जहाँ पर इधर भी M और इधर भी M, तो M माइनस M ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए V1 प्राइम वाली वैल्यू में पहले ज़ीरो आ गया। उसके बाद यहाँ पर आप देखें M प्लस M 2M और उस M की जगह पर भी M हो जाएगा, M2 की जगह पर भी। तो 2M डिवाइडेड बाई 2M कैंसिल होकर सिर्फ V2 रह जाएगा। तो हमारे पास आंसर बना V1 प्राइम इज़ इक्वल टू V2 प्राइम। ये हमने V1 प्राइम की इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट की हैं इन मैसेज की केस नंबर 1 में। अब हम V2 प्राइम के लिए ये कैलकुलेशन करते हैं। तो V2 प्राइम में भी जहाँ पर M1 लिखा हुआ है उसकी जगह पर भी M पुट करें और जहाँ M2 लिखा हुआ है उसकी जगह पर भी M पुट करें। तो हमारे पास इधर देखिए M प्लस M 2M और ऊपर M1 की जगह पे भी M आ जाएगा। तो 2M डिवाइडेड बाई 2M कैंसिल होकर सिर्फ V1 बाकी बचेगा। और V2 में क्या होगा कि M माइनस M करेंगे ज़ीरो, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू ज़ीरो। तो हमारे पास V2 प्राइम इज़ इक्वल टू V1 आ जाएगा। इन दो इक्वेशन से रिज़ल्ट क्या बना? रिज़ल्ट ये बना कि देखें दूसरे बॉल की वेलोसिटी पहले बॉल की वेलोसिटी के बराबर है, लेकिन ये कोलिजन से पहले है और ये कोलिजन के बाद। और इसी तरह यहाँ पर भी दूसरे और पहले बॉल की वेलोसिटी इक्वल है, लेकिन इसमें भी ये कोलिजन के बाद वाली है और ये कोलिजन से पहले वाली है। तो मतलब ये हुआ कि पहला और दूसरा बॉल दोनों केसेस में अपनी वेलोसिटीज़ को इंटरचेंज कर लेते हैं। इसको हम यूँ कहते हैं व्हेन टू बॉडीज़ ऑफ इक्वल मैसेज कोलाइड इलास्टिकली, जब वो टकराएंगे तो दे इंटरचेंज, वो तब्दील कर लेंगे अपनी वेलोसिटीज़ को कोलिजन के बाद। ये हमारा फर्स्ट केस था। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड केस। सेकंड केस ये है कि उसमें भी हमारे मैसेज बराबर हैं, M1 की जगह पर भी M, M2 की जगह पर भी M पुट करेंगे। लेकिन इसमें एक इजाफी बात ये है कि जो हमारा सेकंड बॉल है वो रेस्ट पर पड़ा हुआ है, यानी ये जो ऊपर हमने बॉल सपोज किए हैं इसमें जो ये सेकंड वाला बॉल है ना, ये वाला रेस्ट पर पड़ा है। ये रेस्ट पर होने की वजह से V2 ज़ीरो है। V2 ज़ीरो होने की वजह से ये पूरी वैल्यू ज़ीरो और ये नीचे वाली पूरी वैल्यू भी ज़ीरो। तो मैं इसके नीचे ये एक लाइन सी लगा देता हूँ, ये वैल्यू भी ज़ीरो और ये वैल्यू भी ज़ीरो। अब ये दो वैल्यूज़ को तो आप इग्नोर ही कर दें क्योंकि ये तो इस केस में है ही नहीं। बाकी सिर्फ ये वैल्यू रह गई V1 प्राइम में और ये वैल्यू रह गई V2 प्राइम में। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले V1 प्राइम के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें हमने करना क्या, जहाँ M1 है उसकी जगह पर M पुट करना है। तो V1 प्राइम में M1 की जगह पर M पुट कर दिया और M2 की जगह पर भी M, तो M माइनस M वो ज़ीरो हो गया। तो ये पहले ही ज़ीरो है और ये अब ज़ीरो हो गया, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू V1 प्राइम जो है वो ज़ीरो हो गया। ये हमारा रिजल्ट आ गया, V1 प्राइम ज़ीरो हो गया। अब हम इसको फॉर V2 प्राइम कैलकुलेट करेंगे। V2 प्राइम के लिए जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू तो पहले ही ज़ीरो है। M1 की जगह पर M रखा, ये भी M, ये भी M, M प्लस M 2M, 2M से डिवाइड होकर कैंसिल, तो ये V1 बच गया। तो यानी V2 प्राइम इज इक्वल टू V1। V2 प्राइम इज इक्वल टू V1। तो रिजल्ट इस केस में क्या आया? इस केस में भी यही है कि फर्स्ट बॉल ने अपनी वेलोसिटी सेकंड बॉल को दे दी है कोलिजन के बाद, और इधर भी जो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी है कोलिजन के बाद वो ज़ीरो हो गई है, उससे पहले सेकंड की ज़ीरो थी। तो इसमें भी वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हुई हैं। ये सेम रिजल्ट ऊपर वाला है, बस इसमें दूसरा बॉल रेस्ट पे था और ऊपर वाले केस में दूसरा रेस्ट पर नहीं था। तो रिजल्ट बना व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मैसेज कोलाइड इलास्टिकली दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन इवन इफ द सेकंड बॉल इज एट रेस्ट। अगर दूसरा बॉल रेस्ट पर भी हो तो भी रिजल्ट यही ऊपर वाला बनता है, बस वेलोसिटीज इंटरचेंज होती हैं। इसके बाद केस नंबर 3 आ गया हमारे पास।
केस नंबर 3 में सेकंड बॉल बहुत बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट बॉल, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि सेकंड बॉल इतना बड़ा है कि फर्स्ट बॉल m1 जो है उसकी वैल्यू को हम 0 पुट कर देते हैं। तो हम ऊपर जो दो इक्वेशंस हैं उसमें v1 प्राइम की इक्वेशन है और v2 प्राइम की है, दोनों में m1 को 0 पुट करेंगे क्योंकि वो बहुत छोटा है और m2 की वैल्यू ही सिर्फ पुट होगी, जबकि v2 तो इसमें भी 0 है, जैसे ऊपर 0 था यहाँ पर भी 0 है। तो वो जो मैंने लाइन लगाई थी वो लाइन वाली वैल्यूज़ तो वैसे ही 0 रहेंगी, रह गए ये दो। इसमें अब हमने अभी थोड़ी देर पहले ये बात की है कि हमारे पास m2 बहुत बड़ा है तो m1 को 0 पुट कर दें, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो m2 से कैंसिल हो गया, ये माइनस बच गया और ये v1 बच गया। तो v1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस v1, यही हमने यहाँ पर लिखा है, v1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस v1। v2 प्राइम के लिए बात करते हैं तो इसमें भी इसी तरीके से m1 को हम लोगों ने 0 पुट करना है, तो 0 जिससे भी डिवाइड हो पूरी की पूरी वैल्यू 0, और ये तो पहले ही 0 है तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर। तो v2 प्राइम की सारी वैल्यू 0 होगी। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या बना, रिज़ल्ट बना m1 विल बाउंस बैक, यानी आप देखें कि जो फर्स्ट बॉल था उसकी जो कोलिजन से पहले वेलोसिटी थी, कोलिजन के बाद भी उसकी वेलोसिटी वही है, बस माइनस का साइन है जो ये बता रहा है कि वो वापस हट आएगा उसी वेलोसिटी के साथ विद द सेम वेलोसिटी। वाइल m2, और m2 का क्या बनेगा, वो पहले रेस्ट पर था और अब उसका क्या है, वो अभी भी रेस्ट पर ही है, तो वाइल m2 रिमेन स्टेशनरी, या वो रेस्ट पर ही रहेगा। इसको अब स्क्वैश वाली गेम जो होती है स्कॉश खेलते हैं, उसमें बॉल को दीवार पे मारते हैं, दीवार एक बहुत बड़ा मैस है और वो रेस्ट पर है और बॉल छोटा मैस है और वो मूव कर रहा है, तो वही दीवार से बॉल ही वापस बाउंस बैक होकर आता है, दीवार तो मूव नहीं करने लग जाती बॉल के लग जाने से। तो ये थर्ड केस था हमारा। इसके बाद हमारा फोर्थ और लास्ट केस है स्पेशल केसेस के अंदर। तो इस केस में हम लोगों ने ये देखना है कि पहले हमने ऊपर वाले केस में सेकंड बॉल को बहुत बहुत बड़ा सपोज किया, अब हम फर्स्ट बॉल को बहुत बहुत बड़ा सपोज करेंगे। जब ये बहुत बहुत बड़ा होगा तो इस m2 को 0 पुट करेंगे उन ऊपर वाली दो इक्वेशंस में, और इस तीसरे केस में भी सेकंड बॉल की वेलोसिटी 0 ही है, यानी ये तो 0 ही रहनी है। वो जो ऊपर मैंने दो इक्वेशंस बनाई उसमें v2 वाली तो सिर्फ फर्स्ट केस में 0 नहीं है, देखें इसमें भी 0, फिर इसमें भी 0, इसमें भी 0, और सिर्फ वाहिद फर्स्ट केस है जिसमें हमने इसको 0 पुट नहीं किया, वरना ये जो दो लाइंस लगाई हैं ये वैल्यूज़ तो पक्की पक्की 0। अब v1 प्राइम के लिए हमने m1 को बहुत बहुत बड़ा सपोज किया तो m2 0 है, तो ये भी 0, ये भी 0, बचा m1 डिवाइडेड बाय m1, तो m1 से कैंसिल हो गया, सिर्फ v1 बच गया। तो v1 प्राइम इज इक्वल टू v1, ये हमारा फोर्थ केस है, v1 प्राइम इज इक्वल टू v1। और v2 प्राइम के लिए देखें हमने m2 को 0 पुट करना है, तो ये m1 तो बच गया, m1 से कैंसिल होकर 2 आ गया और साथ v1 आया, ये वैल्यू तो 0 है, तो मतलब क्या हुआ 2 यहाँ से आया और v1 ये आया, तो v2 प्राइम इज इक्वल टू 2v1, और यही चीज़ हमने यहाँ पर मेंशन की है, v2 प्राइम इज इक्वल टू 2v1। ये रिज़ल्ट क्या बनता है, आप इस रिज़ल्ट को गौर से देखें तो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी पहले और कोलिजन से पहले और बाद सेम है, यानी उस पर तो कोई फ़र्क नहीं आया। और जो सेकंड बॉल था वो जो पहले बॉल की वेलोसिटी है उससे डबल वेलोसिटी से मूव करने लग गया, यानी अगर बहुत बड़ा बॉल एक छोटे से बॉल को टकराए तो बड़े बॉल की वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, और जो छोटा बॉल है वो और डबल वेलोसिटी से आगे की तरफ भागेगा। ये रिजल्ट लिखा है आफ्टर कोलिजन देयर इज़ नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द मैसिव बॉडी, यानी बड़ा बॉल, एंड लाइटर बॉल मूव्स फॉरवर्ड ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग बॉडी, तो जो लाइटर है वो डबल वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करेगा। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।